दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प और चैप्टर लिख दिए हैं। आप जिस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जन्मेजय के द्वारा महाभारत वर्णित चरित्र की प्रशंसा। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण मेरे अपने वंश में अपने वंश के उत्तम महान एवं दिव्य चरित्रों को मैंने सुना, जो हमारे पूर्वजों के परस्पर सहयोग से संभव हुआ था। वो चरित्र अनेक गुणों से सम्मानित है। वो छंद शास्त्रोक्त छंदों, संक्षेप और विस्तार युक्त छोटे छोटे पदों तथा मधुर भाषा में ग्रथित किया गया है। उसमें धर्म और भोगी पुरुषों के शरीर के भीतर अनेक रूपों से निवास करने वाले काम नामक त्रिभर का भी वर्णन है। इस चरित्र में ब्राह्मणों के प्रभावों, योद्धाओं के पराक्रमों, वैर का बदला लेने की घटनाओं और प्रतिज्ञा के पारगामी पुरुषों के तदनुरूप प्रयत्नों का भी उल्लेख है। ब्राह्मण जिन लोगों की शत्रु भी स्तुति करते थे, ऐसे वीर पुरुषों के चरित्रों का भी मैं इसमें वर्णन है। राजा दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो विग्रह छोड़कर प्रेम पूर्ण संबंध नहीं स्थापित होने दिया, वही दोनों कुलों के विनाश का कारण हुआ। उस महाभयंकर संग्राम में जो राजा मारे गए थे, उनके समस्त राष्ट्रों को उन्हीं के सभी पुत्रों ने प्राप्त किया। द्विश्रेष्ठ कुरुवंश के सुविख्यात राजा युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुकूल चलते थे। उन्होंने तीनों वर्णों के लिए धर्म का बारंबार वर्णन किया है। वे सूरवीरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के प्रधान हेतु के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने किसी तरह अहंकार प्रकट करने के लिए नहीं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही चारों वर्णों के पृथक पृथक अनेक धर्म बताए हैं। प्राणियों में से जो लोग गर्भवास में गिर रहे थे और पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर पुनः देवलोक में प्रवेश का उपाय पूछते थे, उन सब के लिए वे पृथक पृथक धर्म का उपदेश देते थे। दान में जो स्वयं लगने और दूसरे लोगों को भी लगाने का कार्य है, वो भी उन्होंने बहुत बार किया है। जब पांडव और श्री कृष्ण दोनों का सहयोग प्राप्त होता था, तब उनमें बड़ा मधुर वार्तालाप, सत्संग आरंभ हो जाता था, यानी बातचीत आरंभ हो जाता था। महान ब्राह्मण देव महाभारत का जो विशाल अध्ययन है, उसका एक दिन में दिव्य दृष्टि से भी महत्व बताना मेरे लिए असंभव है। नेक्स्ट चैप्टर, पौंड्रक का राजाओं की सभा में अपने को शंख चक्र आदि से युक्त वासुदेव घोषित करना और श्री कृष्ण को पराजित करने का मंसूबा बांधना। तो अब जन्मेजय पौंड्रक और श्री कृष्ण और एकलव्य के बारे में सुनना चाहते थे। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजाओं में श्रेष्ठतम बलवान सत्व संपन्न महापराक्रमी योद्धा, विष्णुवंशियों से शत्रुभाव रखने वाला तथा श्री कृष्ण का द्वेषी पौंड्रक समस्त राजाओं को बलपूर्वक बुलाकर उनकी सभा में बोला, मैंने सारी पृथ्वी जीत ली और बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर लिया, परंतु बलवन्त विष्णुवंशी श्री कृष्ण का सहारा लेकर घमंड में भर गए हैं। श्री कृष्ण का आश्रय लेकर वे सब के सब मुझे कर नहीं देते हैं और वो कृष्ण अपने चक्र के बल से मेरी अवहेलना करते रहता है। उस ग्वाले को सदा इस बात का गर्व रहता है कि मैं चक्रधारी हूँ। मेरे पास शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, बाण और तरकस हैं। मैं सहायता से संपन्न हूँ। इस तरह इस समय उसका गर्व बहुत बड़ा चढ़ा है। लोक में जो मेरा वासुदेव ये प्रसिद्ध नाम है, उसे उस मदमत्त एवं बलवान गोप ने ग्रहण कर लिया है। मेरे पास भी एक विशाल एवं तीखा चक्र है, जो उसकी चक्र का नाश करने वाला है। मेरा ये चक्र सदा उस कृष्ण के गर्व को चूर्ण करने में समर्थ है। उसका नाम भी सुदर्शन है। श्रेष्ठ राजाओं, मेरे इस चक्र के 1 सहस्त्र आरे लगे हुए हैं। यह महाभयंकर और गोप बालक श्री कृष्ण के चक्र का नाश करने वाला है। ये अनेक रूप धारण करने में समर्थ और कहीं भी प्रतिहत होने वाला नहीं है। मेरा भी ये दिव्य धनुष है, सिंह का बना हुआ है, इसलिए सारंग नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी भारी टंकार ध्वनि करता है। मेरी इस गदा का नाम भी कौमुदकी है। ये विशाल और सुदृढ़ है। मेरे 1 सहस्त्र भार लोहे से इसका निर्माण कराया है। मेरा ये विशाल खड़ग बहुत मजबूत है। इसका नाम नंदक है। जितने भी अस्त्र हैं, श्री कृष्ण के अस्त्र का नाम दोनों सेम है। कृष्ण का खड़ग का नाम भी नंदक ही है। ये घोर खड़ग काल का भी काल और श्री कृष्ण के खड़ग का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैं गदा, खड़ग
शंख चक्र और कवच से युक्त होकर युद्ध में श्री कृष्ण को जीत लूँगा। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः शेष नरपति हो, अब तुम लोग मुझे ही सदा गदाधर चक्रपाणी शंखधारी एवं सारंग धनुष वीर कहा करो। मुझे ही वासुदेव कहो, उस यदुश्रेष्ठ गोप को नहीं। उस गोप बालक को मारकर एकमात्र मैं ही वासुदेव रहूँगा। महामनस्वी नरकासुर मेरा मित्र था, उसको इस गोप ने बलपूर्वक मार डाला है, इसलिए मैं भी इसका वध करूँगा। अतः यदि तुम लोग मुझे वासुदेव नहीं कहोगे तो मैं तुम पर 10,000 भार सुवर्ण एवं निष्कका तथा बहुत सी धान्य राशि का दंड लगाऊंगा। राजाधिराज पौंड्रक के इस तरह मन को असह्य लगने वाली बात कहने पर कुछ प्रबल नरेश लज्जित होकर चुप रह गए। राजन, वे सब नरेश बलवीर के रसज्ञ थे। राजन दूसरे चापलूस नरेश ठीक है ऐसा कहकर करने लगे तथा बल के मत से उन्मत्त हुए। अन्य राजा कहने लगे कि हम युद्ध में श्री कृष्ण को अवश्य जीतेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, पौंड्रक के यहाँ नारद जी का आगमन, उसके साथ उनकी बातचीत। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर संपूर्ण लोकों के ज्ञाता मुनिश्रेष्ठ नारद कैलाश शिखर से निकलकर पौंड्रक के नगर की ओर चल दिए। आकाश से उतरकर द्वारपालों से राजज्ञा प्राप्त करके उन्होंने राजा के उत्तम भवन में प्रवेश किया और वे उस नरश्रेष्ठ पौंड्रक से मिले। राजा से अर्घ्य आदि अतिथि सत्कार पाकर वे महामुनि सुंदर वस्त्र बिछे हुए शुभ्र आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात बल के घमंड में भरे हुए राजा पौंड्रक ने पहले तो मुनिश्रेष्ठ नारद से कुशल समाचार पूछा, फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, विप्रवर, आप सर्वत्र कुशल हैं, समस्त कार्यों में पंडित हैं, देवताओं, सिद्धों और महात्मा गंधर्वों में आपकी ख्याति है। आप बिना किसी बाधा के सर्वत्र जा सकते हैं, सदा सब जगह आपकी पहुंच है। इस ब्रह्मांड में कोई भी स्थान आपके लिए अगम्य नहीं है। नारद जी, ये तो बताइए, आप जहाँ जहाँ गए हैं और वहाँ वहाँ ये तप सिद्ध और लोक में विख्यात बलशाली पौंड्रक ही वासुदेव नाम से विख्यात है ना? मैं ही शंखधारी चक्रपाणी गदाधर और सारंग धनुष हूँ। तलवार और तलकस लेकर कवच धारण करके अनेक राज सिंहों पर विजय पाने वाला मैं ही हूँ। मैं ही सदा सब कुछ देने वाला हूँ। मैं समस्त राज्य का भोक्ता और बलपूर्वक शासन करने वाला बलवान राजा हूँ। शत्रु सैनिकों के लिए अजय तथा सज्जनों का रक्षक हूँ। आजकल जो वो गोप वासुदेव नाम से विख्यात हो रहा है, उसमें इतना बल और पराक्रम नहीं है जिससे वो मेरा नाम धारण कर सके। वो ग्वाला अज्ञानवश व्यर्थ ही मेरा नाम धारण करता है। विप्रवर, आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि मैं उस बलवान यादव को जीतकर अकेला ही इस जगत में वासुदेव रहूँगा। समस्त विष्णुवंशियों को बलपूर्वक पराजित करके श्री कृष्ण की निवासभूता द्वारकापुरी को नष्ट कर डालूंगा। महामते, मैं स्वयं तो युद्ध करूंगा ही, ये समस्त बलवान राजा भी मेरी ओर से युद्ध के लिए आए हैं। मेरे पास बहुत से वेगशाली अश्व हैं, वायु के समान वेगशाली रथ हैं, सहस्र मत वाले ऊँट और लाखों मदमत्त हाथी हैं। इस विशाल सेना के साथ रणभूमि में मैं श्री कृष्ण का वध कर डालूंगा। विप्रवर ब्राह्मण, आप प्रत्येक नगर में मेरे लिए सदा ऐसे ही बात कहें। नारद बाबा, इस समय इंद्र के समक्ष भी आपको सदा मेरे बल पराक्रम की ही बात करनी चाहिए। तपोधन, यही मेरी प्रार्थना है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी ने कहा, नरेश्वर, जहाँ तक ब्रह्मांड की स्थिति है, मैं सदा सर्वत्र जा सकता हूँ। किसी भी पुरुष को अपने समस्त कार्य के लिए मेरी शरण लेनी चाहिए। सर्वत्र जाने की कला में मैं तो आचार्य ही हूँ। राजन नृपश्रेष्ठ, तुम जैसा चाहते हो वैसी बात कहने का उत्साह मैं कैसे कर सकता हूँ, जब तक बंधु बांधवों से समस्त दुष्टों का वध करके सर्वत्र जा सकने वाले सर्वव्यापी देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन इस पृथ्वी का शासन कर रहे हैं, तब तक उनसे हरि का रहते हुए दूसरा कौन वासुदेव कहला सकता है। सूर्य किरणों से प्रकाशित होने वाले त्रिलोक और भूलोक पर जब तक श्री कृष्ण का शासन चल रहा है, तब तक कौन मनुष्य ऐसी बात कह सकता है कि पौंड्रक वासुदेव है। तुम्हारे जैसे मूढ़ मनुष्य ही अज्ञानवश ऐसी बात कहने में समर्थ हो सकते हैं। सर्वत्र जाने की क्षमता रखने वाले अचिंत्य वैभवशाली पापहारी सर्वव्यापी सारंगधनता गदाधर विष्णु तुम्हारे घमंड को दूर कर देंगे। महाराज आदिदेव पुराण पुरुष श्री कृष्ण तुम्हारे दर्प का दलन कर देंगे। तुम जो कुछ सोचते और कहते हो
ये उपहास की बात है राजन। श्री कृष्ण के पास जो सारंग धनुष और महाभयंकर खड़ग है, उनका तुम्हारे इन अस्त्रों से उच्छेद नहीं हो सकता। इस समय तुम्हारे लिए ये महान हास का समय आ पहुंचा है। नेक्स्ट चैप्टर, नारद जी का श्री कृष्ण के पास जाना और पौंड्रक का द्वारका पर आक्रमण। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज तदनंतर बल के मद से उन्मुद्ध रहने वाला पौंड्रक कुपित हो गया। उस राजसभा में विप्रवर नारद जी से बोला, ये आप क्या कहते हैं? मैं राजा हूँ और इन ब्राह्मणों के साथ हूँ। मुने, आप सदा शाप देने वाले हैं, अतः अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चले जाइए। महाबुद्धे, मैं आपसे डरता हूँ, अतः चाहे तो अभी चले जाइए। नृपश्रेष्ठ पौंड्रक के ऐसा कहने पर आकाशचारी नारद जी चुपचाप वहाँ से उस स्थान को चले गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के पास जाकर उन्होंने उनसे उसकी सारी बातें कह सुनाई। उन्हें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्विज श्रेष्ठ पौंड्रक जैसे चाहे बकता रहे, कल मैं उसका घमंड दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर उस बद्रिकाश्रम में भगवान श्री कृष्ण चुप होए रहे। इधर सामर्थ्यशाली महाबाहु पौंड्रक ने बहुत सी सेनाओं के साथ द्वारकापुरी को प्रस्थान किया। अनेक सहस्त्र अश्व, बहुसंख्यक हाथी और करोड़ों अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त हुआ वो सत्यपति के राजा द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुआ। उसके साथ कई लाख पैदल सैनिक थे। एकलव्य भी था पौंड्रक के साथ। एकलव्य आदि राजा उसे सब ओर से घेर कर चलते थे। जब नरकासुर का युद्ध हुआ था तब भी एकलव्य था। इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद निकुंभ के युद्ध में श्री कृष्ण ने सतयुग के इंसान के बारे में कहा था। 8,000 रथ, 10,000 हाथी और 1 करोड़ पैदल सैनिकों से वो सारी सेना संपन्न थी। महाराज, इस विशाल सेना से युद्धस्थल में प्रकाशित होने वाला नृपश्रेष्ठ पौंड्रक उदयगिरी पर प्रकाशमान मास सूर्य के समान शोभा पा रहा था। उसने आधी रात के समय द्वारकापुरी पर धावा किया। रात के उस भयंकर अंधकार में पैदल सैनिकों ने हाथों में जलती हुई मशालें ले रखी थी। वे महाबली श्रेष्ठ नरेश नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो पराक्रमशालिनी महाघोर द्वारकापुरी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। नरेश शर्मा पराक्रमी एवं बलवान राजा पौंड्रक भी मशाले साथ लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुआ। वो रथ नाना प्रकार के शस्त्र समूह से भरा हुआ था। पट्टिस, खड़ग, गदा और परिकों से परिपूर्ण था। शक्ति, तोमर, बाण, खड़ग और प्राश से संपन्न था। अनेकों ध्वज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। घुंघरू लगी हुई झालरों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें धनुष और गदाएं तथा यथास्थान रखी गई थी। वो महाबोर महारौद्र विशाल रथ प्रलयकालीन मेघ एवं महावाद्य के समान गंभीर ध्वनि करने वाला था। उसका स्वरूप अग्नि और सूर्य के तुल्य प्रकाशमान था। महातेजस्वी राजा पौंड्रक जगदीश्वर श्री कृष्ण को तथा उनके चारों ओर खड़े होने वाले विष्णुवंशी वीरों को मार डालना चाहता था। वो अपनी सेना के मुख्य सभी राजाओं को अपने साथ खींच ले गया और नगर द्वार पर पहुंचकर वहां सैनिकों को यत्नपूर्वक स्थापित करके सब ओर खड़े हुए समस्त नरेशों से इस प्रकार बोला, वीरों, रणभेरी बजाओ और मेरा नाम सुनकर कहो, यादवों, यहाँ आकर युद्ध करो अथवा देने योग्य राज्य के कर प्रदान करो। महान पराक्रमी राजा पौंड्रक युद्ध के लिए पधारे हैं और श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेने वाले तुम समस्त यादवों का वध करना चाहते हैं। इस प्रकार भेजे गए वे समस्त नरेश बहुसंख्यक सूचकों से मिले। उस समय बहुत सारे मशालें लाखों की संख्या में जल रही थी। युद्ध की लालसा रखने वाले राजाओं ने इधर उधर युद्ध छेड़ दिया था। वहाँ पुरी के द्वार पर शस्त्रधारी क्षत्रिय सिंहनाद करते हुए शस्त्रों की धारा बरसा रहे थे और कहते थे, कहाँ है विष्णु वंश का श्रेष्ठ वीर, कहाँ है जगदीश्वर, कहाँ है ये वो वीर सात्यकी, कहाँ है कृतवर्मा, कहाँ है बलभद्र। ऐसा कहते हुए समस्त श्रेष्ठ राजा सब ओर से बहुत अस्त्र शस्त्र, बाण और बहुसंख्यक धनुष ले युद्ध के लिए कमर कसकर श्रीहरि की द्वारकापुरी पर धावा बोलने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, यादव वीरों द्वारा पौंड्रक की सेना का और एकलव्य का यादव सेना का संहार। एकलव्य द्वारा यादव सेना का संहार। विशंभर जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर समस्त यादवों ने देखा कि शत्रु सैनिकों का बड़ा भारी जमाव हो रहा है। वे सबके सब महान अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं और प्रचंड वायु से उमड़े हुए प्रलय काल के समुद्र की भांति दिखाई देते हैं। विशेष रात्रि के समय ये महान संकट प्राप्त हुआ है
ये देख और सोच कर वे समस्त यादव युद्ध की लालसा से अस्त्र शस्त्र लेकर कमर कमर कस कर तैयार हो गए। उन सभी शस्त्र योधी यादवों ने अपने हाथ में मशालें ले रखी थी। सात्यकी, बलभद्र, कृतवर्मा, निषट, परम बुद्धिमान उद्धव, महाबली उग्रसेन तथा अन्य सब यादव वीर कवच बांधने लगे। वे सब के सब संपूर्ण युद्ध में कुशल और रात में भी कमर कसकर जूझने वाले शस्त्रधारी और खड़गधारी थे। वे सभी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे बहुसंख्यक बहुशाली वीर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके साथ रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और शस्त्रधारी पैदल योद्धा भी थे। वे नित्य उद्यत रहने वाले महामनुष्य धनुधर पुरुष प्रवर और सवर से मशालों के साथ तुरंत नगर से बाहर निकले। वे समस्त यादव ये कहते हुए निकले कि कहाँ है पौंड्रक। मशालों से प्रकाशित हुआ वो देश सर्वथा अंधकार रहित हो गया। तत्पश्चात वो स्थान सब ओर से अंधकार शून्य हो गया। उस समय वहाँ शत्रु के साथ विष्णुवंशियों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो महान कोलाहल होने लगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घोड़ों से गजराज, गजराजों से रथ, रथों से और सवार सवारियों से भिड़ गए। खड़गधारी और वीर खड़गधारियों से, गदाधारी गदाधारियों से लड़ने लगे। उस रणभूमि में वह पक्ष के सैनिकों का परस्पर महाभयंकर घोलमेल हो गया। उस महामनुष्य वीरों के गर्जन तर्जन का शब्द महाप्रलय के समान उमड़ते हुए समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। दोनों ओर से और के योद्धा धावा करके विपक्षी सैनिकों पर प्रहार करते और इन समस्त नरेशों को घायल करते थे। वहाँ आपस में इस प्रकार की चर्चाएं होती थी, ये खड़गधारी महाबाहु पराक्रमी भी धराशायी हो रहा है, ये अत्यंत दारुण बाण बड़ा ही भयंकर है, ये गदाधारी महापराक्रमी नरेश हम सब लोगों को पीड़ा दे रहा है, ये धनुष बाण गदा तरकस कवच पट्टिस और कुंत धारण करने वाला बलवान रथी वीर रणभूमि में सब और विचर रहा है, ऐसा लोग चिल्ला रहे हैं। ये महाशूलधारी योद्धा वहाँ सारी दिशाओं में चक्कर लगाता है। ये हाथी अपने दांतों का अग्रभाग सामने किए सब और दौड़ लगाता है। राजन कोई की वेगशाली शूरवीर वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से सर्वत्र जा पहुंचता और अपने बाणों से शत्रु के बाणों का तथा दंडों से उनके दंडों का नाश कर देता था। कितने ही योद्धा भालों से कुंतों का, गदाओं से गदाओं का, परिघों से परिघ, साथ ही सब और सूलों से सूलों का उच्छेद कर डालते थे। महाराज जन्मेजय इस प्रकार उत्तम युद्ध करते हुए उन योद्धाओं में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया और महान कोलाहल होने लगा। उस युद्ध में बहुत से बड़े बड़े प्राणी भांति भांति के शब्द करते हुए शस्त्रों की संख्या में प्रकट हो गए। वहाँ होने वाली शंखों की ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। रात्रि में उस संग्राम के भीतर बड़ा रोमांचकारी शब्द प्रकट होने लगा। शत्रु के साथ होने वाले विष्णुवंशियों के उस महायुद्ध में कितने ही भूपाल काल के ग्रास बनकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही महापराक्रमी राजा हाथ में शस्त्र लिए ही एक दूसरे से सटे हुए गिरते और सिर के बाल बिखरे धराशायी हो जाते थे। कितने ही योद्धा कवच वितीर्ण हो जाने के कारण शस्त्र टुकड़े होकर गिर पड़ते थे एक दूसरे के वध की इच्छा वाले। कितने ही महामनुष्य योद्धा परस्पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके सब ओर से शरीर के क्षत विकत हो जाने पर प्राण शून्य होकर गिर पड़ते और यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करते थे। राजन इस प्रकार युद्ध में भाग लेने वाले वे सब नरेश वहाँ मारे गए। इसी बीच में निषादों का अधिपति शूरवीर एकलव्य, जो काल, अंतक और यम के समान भयंकर था, महाघोर धनुष लेकर सहस्त्र बाणों द्वारा यादवों को पीड़ा देने लगा। उसने सैकड़ों तीखे और मर्मभेदी बाणों से विष्णुवंशियों की सारी सेना को मार गिराया। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर जूझने वाले अत्यंत बलशाली क्षत्रियों को भी धराशायी कर दिया। उसने झुकी हुई गांड वाले 25 बाणों से निषट को, 10 बाणों से सारन को, 5 से कृतवर्मा को, 90 बाणों से उग्रसेन को तथा 7 सहायकों द्वारा वासुदेव श्री कृष्ण को भी उग्रतापूर्वक घायल करके 10 बाणों से उद्धव को और 5 सहायकों से अक्रूर को भी बींध डाला। तो एकलव्य ने श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया, बींध दिया। इस प्रकार एक एक करके उस पराक्रमी वीर ने तीखे बाणों द्वारा सभी यादव वीरों को घायल कर दिया तथा यादवी सेना को भगाकर वो अपना नाम सुनते हुए इस प्रकार कहने लगा, मैं बलवान एवं पराक्रमी वीर एकलव्य हूँ। इस समय महाबली वीर सात्यकी मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। सात्यकी जो अर्जुन का शिष्य था और द्रोणाचार्य का भी, बल के मध्य से उन्मत्त रहने वाले साक्षात हलधर
हाथ में गदा लिए कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार वो यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों को ललकार कर कहता और अपने सिंहनाद से सिंहों को भी विस्मित सा किए देता था। उसके बाद वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, जब यादवों की सारी सेना और विष्णुवंशी वीर युद्ध में घायल और भयभीत होकर सब ओर लौट गए, सारी मशालें बुझ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब ये समझकर कि विष्णुवंशियों की उत्तम सेना पराजित हो गई, महापराक्रमी पौंड्रक और सैनिकों से बोला, राजेंद्रगण, शीघ्र जाओ और टंकों और कुंतों से इस पुरी को खोद डालो। भूमिपालों, कुठार, कुंतल, पाषाण तथा पत्थर फेंकने वाले यंत्रों पर रखे गए बड़े बड़े प्रस्तर खंड लेकर इस पुरी के चारों ओर चले जाओ। इस पुरी के परकोटे वितीर्ण कर डालो, महलों को भी सब ओर से गिरा दो, समस्त यादव कन्याओं और दासियों को भी अपने अधिकार में ले लो, मुख्य मुख्य रत्नों और बहुत सी धनराशियों को लूट लो। तब बहुत अच्छा कहकर वे सभी महामनस्वी नरेश पौंड्रक की आज्ञा से कुठारों द्वारा सब ओर से पुरी के परकोटे को तथा सब और मनुष्य के समुदाय से भरे हुए महलों को छिन्न भिन्न करने लगे। उन महाबली वीरों द्वारा जब परकोटे पर टंक गिराए जाने लगे, उस समय चारों ओर बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाराज, पूर्व द्वार पर जो बहुत से परकोटे थे वे प्राय वितीर्ण कर दिए गए। परकोटे के गिराए जाने पर महाभयंकर शब्द सुनकर सात्यकी क्रोध से मूर्छित हो गए। मतलब सात्यकी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, यदुनाथ केशव इस पुरी की रक्षा का सारा भार मुझ पर ही रखकर अविनाशी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत के शिखर पर गए हैं, अतः इस समय इस द्वारकापुरी की रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिए। मन ही मन ऐसा सोचकर वे तुरंत धनुष लेकर एक विशाल एवं भयंकर रथ पर आरूढ़ हुए, जिसे महात्मा दारुक के पुत्र ने सजाया था और वो स्वयं ही उसका सारथी बना था। वो विशाल धनुष और विषधर सर्प के समान भयंकर बाण लेकर शस्त्रों का प्रहार, जिसकी टंकार को कठिनता से सह सके, ऐसे भयंकर कवचों को धारण करके बाजूबंद कुंडल, तरकस बाण, धनुष, गदा और खड़ग से संयुक्त हो सात्विक भगवान श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण करते हुए युद्ध के लिए चल दिया। तो एकलव्य ने वासुदेव को बिंद दिया। ये वासुदेव शायद श्री कृष्ण के पिता भी हो सकते हैं। जो स्थान मशालों से प्रकाशित था वही उत्तम वीर सात्यकी गए। उस प्रकार महापराक्रमी बलदेव भी युद्ध करने की इच्छा से गदा और धनुष बांध ले तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वहाँ तीव्र गति से गए। उनके साथ के सभी सैनिक भयंकर सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नीतिमानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी बलवान उद्धव भी उत्तम नीति और प्रीति का अनुसंधान करते हुए महान गर्जन करने वाले भयंकर मत वाले हाथी पर आरूढ़ हो तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिए। अन्य सब विष्णुवंशी योद्धा भी संग्राम की लालसा लेकर वहां गए। कितवर आदि प्रधान सामर्थ्यशाली योद्धा भगवान श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करके रथों और हाथियों पर आरूढ़ हो सर्वत्र अपने आगे मशालों को जलाकर सिंहनाद करते हुए चले। पूर्व द्वार पर आकर युद्ध की इच्छा वाले महाबली विष्णुवंशी योद्धा यथायोग्य एक दूसरे से मिलकर युद्ध की लालसा से वहां डट गए। राजन मशालों से प्रकाशित हुई पथ पर जब वो महाभयंकर सेना खड़ी हो गई, तब धनुष बाण, तरकस और गदा से युक्त हो वीरवर प्रतापी सात्यकी ने वायव्यास्त्र लेकर उसके द्वारा अपने महान बाण को संयुक्त करके उस उत्तम एवं श्रेष्ठ धनुष को पूरे कान तक खींचकर वो अस्त्र शत्रु की सेना पर छोड़ दिया। वहाँ खड़े हुए शत्रु पक्ष के सभी योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा वायव्यास्त्र से पीड़ित हो उस अस्त्र की शक्ति से पराजित हो वहीं जा पहुँचे जहाँ पौंड्रक खड़ा था। वायु के वेग से कंपित हो वे सभी श्रेष्ठ नरेश भागकर उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पहले खड़े थे। पूर्वद्वार पर खड़े हुए श्रीनिवंशी सात्यकी तुरंत ही एक सर्पाकार तीखा बाण ले बोले, राजाओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान पौंड्रक इस समय कहाँ है? मैं महाबली सात्यकी धनुष बाण लेकर उसके साथ युद्ध के निश्चय से यहाँ खड़ा हूँ। यदि उस दुरात्मा नीच नरेश को मैं देख लूँगा तो बिना मारे नहीं रहूँगा। मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ और पौंड्रक का वध करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैं समस्त क्षत्रियों के देखते देखते उस दुरात्मा का सिर काटकर गिद्धों और कुत्तों को उसकी बलि दे दूँगा। रात में जब सर्वत्र महात्मा यादव सो रहे हों, कौन श्रेष्ठ पुरुष इस तरह चोर की भांति जघन्य कर्म कर सकता है? ये बलवान राजा नहीं सर्वथा चोर है। यदि इस नीच नरेश में शक्ति होती तो
ये इस तरह चोरी न करता और चोर का काम करने वाले इस बलवान राजा का मेरे सामने किसी तरह आगमन नहीं हो रहा है। मैं उस चोर को इस समय देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहकर महाबली भी सात्यकी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर उस पर बाण का संधान किया। बुद्धिमान वीर सात्यकी का ये वचन सुनकर वीर पौंड्रक बोल उठा, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है वो ग्वाला? स्त्री और पशु की हत्या करने वाला कृष्ण इस समय कहाँ है? जो यहाँ स्वामी बनकर सेवा लेता है वो मेरा शत्रु कहाँ है? मेरा नाम ग्रहण करके वो अब कहाँ छिपा हुआ है? उसने मेरे ही मित्र महात्मा नरकासुर का वध किया है, इसलिए वो महापराक्रमी बना फिरता है। तात इस युद्ध में उस दुरात्मा के मारे जाने पर मेरा क्रोध शांत होगा। तो नरकासुर की वजह से कृष्ण भागकर गुफा में गए थे, जिस एक साधु की मदद से उन्होंने नरकासुर का वध किया था। वीर, तुम इच्छानुसार लौट जाओ। तुम में मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं है, अथवा थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर स्वयं ही मेरा बल देख लोगे। वीर, मैं भयंकर दुर्जय बाणों द्वारा तुम्हारा सिर काट गिराऊंगा। इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाने पर वहाँ की भूमि तुम्हारा रक्तपान करेगी। वो ग्वाला भी सुन लेगा कि सात्यकी मारा गया। यदुश्रेष्ठ, उस गोप को जो सदा महान गर्व बना रहता है वो तुम्हारे मारे जाने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। महामते, हम लोगों ने पहले से ही सुन रखा है कि वो गोप तुम्हारे ऊपर नगर की रक्षा का भार रखकर कैलाश पर्वत पर गया है। सात्यकी, यदि तुम में शक्ति हो तो कोई तीखा बाण हाथ में लो। ऐसा कहकर पौंड्रक बाण लेकर आगे बढ़ा और युद्ध के लिए डट गया। पौंड्रक और सात्यकी का युद्ध वैशंपायन जी कहते हैं महाराज जन्मेजय। तदनंतर विष्णुकुल के श्रेष्ठ भी सात्यकी ने कुपित होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहा, पौंड्रक, तू राजाओं में अधम है, इसलिए भगवान वसुदेव के प्रति तूने ऐसी बात कह डाली है। अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा पुरुष होगा जो जगन्नाथ श्री कृष्ण के प्रति ऐसा बात कह सकेगा? वैसी कठोर बात कहते हुए तेरे पीछे पीछे सर्वदा मृत्यु चली रही है। इस तरह की अनुचित बात कहते समय तेरी जीवा के 100 टुकड़े हो जाने चाहिए। पौंड्रक, मैं अभी तेरा सिर धड़ से काट गिराऊंगा। इस समय जिनका वसुदेव नाम तेरे साथ जुड़ा हुआ है वो तभी तक है जब तक कि धड़ से तेरा सिर नीचे नहीं गिर जाता। अब कल से तू भगवान वसुदेव नहीं रह जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। दुरात्मन, जो सबके कर्ता और सर्वव्यापी है, वे एकमात्र जगदीश्वर श्री कृष्ण ही सर्वथा वासुदेव बने रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुच्छ नरेश, मैं अभी तेरे मस्तक को शरीर से काट गिराता हूँ। इस समय वे भगवान श्री कृष्ण जब तक लौट कर नहीं आ जाते तब तक ही तू अपना सारा अस्त्र बल और पराक्रम दिखा ले। राजन, इसे बढ़कर तुझे अपने बल पराक्रम को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं युद्ध का निश्चय लेकर खड़ा हूँ, तू यत्नपूर्वक अपनी सारी शक्ति दिखा। मैं धनुष, बाण, गदा, गदा और खड़ग से युक्त हो सर्वथा तेरा सामना करने के लिए उद्यत हूँ। मैं सच कहता हूँ, आज से पहले इस नगर में नहीं आया था। तुझ जैसे वसुदेव के पुतले को देखकर मैं कृतकृत हो गया हूँ। अधम नरेश, तेरे शरीर के तीर के बराबर टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को बांट दूंगा। वसुदेव नामधारी पौंड्रक से ऐसा कहकर महाबली सात्यकी ने एक तीखा बाण लेकर उसे कान तक खींचकर छोड़ा और पौंड्रक को घायल कर दिया। निःशेष यदुवंशी वीर सात्यकी के द्वारा बाण से घायल किए जाने पर प्रतापी वीर वासुदेव अपने अंगों और नेत्रों से अत्यंत गर्म गर्म रक्त बहाने लगा। तब प्रतापी राजा वासुदेव भी कुपित हो उठा। उसने बारंबार सिंहनाद करते हुए झुकी हुई गार्ड वाले 9-10 बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया। निःशेष तत्पश्चात तथाकथित भगवान वासुदेव पौंड्रक ने धनुष खींचकर उस पर यमराज के समान भयंकर तीखे नाराजों का संधान किया और उस रात में अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः सात्यकी को घायल कर दिया। ललाट में उस नाराज की गहरी चोट खाकर विष्णुवंश के अग्रगण्य वीर सात्यकी, जो सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे, अपने रथ के पिछले भागों में निश्चेष्ट भांति बैठ गए। कुछ देर घायल होकर बैठ गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर राजा पौंड्रक ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा सारथी को और 25 बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को क्षतविगत कर दिया। वे घोड़े और सारथी सब ओर से घायल हो खून से लथपथ हो गए और वासुदेव के सामने ही अत्यंत व्याकुल हो उठे।
नरेश्वर वासुदेव अपने रथ पर बैठा हुआ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी उस गर्जना से सात्यकी मूर्छा से जग उठे। नृपश्रेष्ठ अपने घोड़े और सारथी को इस प्रकार घायल हुआ देख महापराक्रमी सात्यकी रोष से भर गए। वे बोले, अब देखूंगा कि तुझ में कितना बल है। ऐसा कहकर महाबली सात्यकी ने बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा पौंड्रक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उस बाण से घायल होकर वासुदेव युद्धस्थल में कांप उठा और उसकी छाती से अत्यंत गर्म गर्म भयंकर रक्त की धारा बहने लगी। वो फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे कर्तव्य का भी ज्ञान न रहा, वह केवल रथ पर बैठा रहा। उधर विष्णुवंश के बालक भी सात्यकी ने 10 बाणों से रथों को छिन्न भिन्न करके एक भल्ले से वासुदेव की ध्वजा काट डाली। राजेंद्र, इसके बाद सात्यकी ने पौंड्रक के देखते देखते बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों और सारथी को घायल करके सारथी के सिर को धड़ से अलग करके रथ के नीचे गिरा दिया। रथ की ग्रंथियों को काट डाला। पौंड्रक के घोड़े भी प्राणहीन हो गए। तदनंतर 10 बाणों से अनायास ही रथ के पहियों को तिल तिल करके काट डाला। राजन, ये सब करके महाबली सात्यकी वासुदेव पर जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद विष्णुनंदन बलवान वीर सात्यकी ने जोर जोर से सिंहनाद करके संपूर्ण शत्रुओं के देखते देखते 70 बाण मारकर मिथ्या वासुदेव को तुरंत पीड़ित कर दिया। वे बाण टिड्डियों के समान सब ओर से उस पर पड़ने लगे। सिर पर, अगल बगल में, पीठ पर और सामने से उस बाण की चोट खाकर वो केवल धैर्य के सहारे प्यास से पीड़ित पुरुष की भांति बाणों से बिंधा हुआ खड़ा रहा। जैसे उदार पुरुष निर्धन हो जाए और किसी को कुछ न दे सके, इसी प्रकार पौंड्रक प्रतिकार शून्य होकर वो चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद बलवान और प्रतापी वीर वासुदेव ने कुपित हो अर्धचंद्र लेकर युद्धस्थल में सात्यकी को घायल कर दिया। उस समय वासुदेव क्रोध से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसने अपने सामने आते हुए सात्यकी को 7 बाणों से बीन डाला। उसके द्वारा घायल किए गए सात्यकी ने 5 शीघ्रगामी बाणों द्वारा पौंड्रक के धनुष को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। प्रभु, तब वासुदेव ने गदा हाथ में लेकर उसे पग पग पर घुमाते हुए तुरंत सात्यकी की छाती पर दे मारा। यदुनंदन सात्यकी ने उस गदा को बाएं हाथ से खींचकर अपने हाथ में ले उसके द्वारा पौंड्रक को युद्ध में घायल कर दिया। इसी बीच में प्रतापी वासुदेव ने सात्यकी को लक्ष्य करके शीघ्र ही 10 शक्ति द्वारा प्रहार किया। राजन, उन शक्तियों से बिंधे हुए सत्यप्रतिज्ञा वीर सात्यकी ने उस धनुष को फेंक कर तुरंत दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और उसके द्वारा विष्णुवंश के उस अग्रणी वीर ने उस समय शत्रु को घायल करना आरंभ किया। उसके बाद पौंड्रक और सात्यकी का फिर से युद्ध। विष्णुपंत जी कहते, राजन, तदनंतर विष्णुकुल को आनंदित करने वाले सात्यकी ने कुपित हो गदा हाथ में ले ली और उस दूसरा गदा से शीघ्र ही वासुदेव पर आघात किया। इस तरह बलवान वीर वासुदेव ने भी सात्यकी पर गदा से प्रहार किया। गदा उठाए हुए दोनों अत्यंत भयंकर वीर बण में एक दूसरे के वध की इच्छा वाले 2 बलाभिमानी सिंहों के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर क्रोध से भरे हुए सात्यकी ने बाएं पैतरे का आश्रय लिया और वासुदेव ने दाहिने पैतरे का। उसने सात्यकी की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही भी सात्यकी ने भी उसकी दोनों भुजाओं के वक्षस्थल में गदा से प्रहार किया। उस गदा की गहरी चोट खाकर और वासुदेव घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर उठकर उस वीर ने सात्यकी के ललाट पर गदा मारी। सात्यकी भी कुछ पीड़ित हो बैठे रह गए। फिर तुरंत उठकर वीर सात्यकी ने पौंड्रक देश के उस श्रेष्ठ योद्धा वासुदेव पर गदा से चोट की। वीर वासुदेव बड़ा बलवान था। वो साक्षात दूसरे मृत्यु के समान प्रतीत होता था। वो सात्यकी की ओर इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्र से उन्हें दग्ध कर डालेगा। उसने गदा से सात्यकी पर चोट की। उसकी भुजा द्वारा छोड़ी गई उस गदा से आहत हो सात्यकी ने सहसा धरती का सहारा ले लिया, मानो वो मृत्यु के अंक में पहुंच गया हूँ। महाराज, फिर होश में आकर उन्होंने शत्रु की चलाई हुई गदा को उछलकर दोनों हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और काले लोहे की बनी हुई उस सुंदर एवं बड़ी भारी गदा के सहसा 2 टुकड़े करके उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वीर सात्यकी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। नरेश्वर, तब महाबली एवं प्रतापी राजा वासुदेव ने उस गदा को त्याग कर सात्यकी को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से बड़ी भयंकर मुट्ठी बांधकर सात्यकी के दोनों छाती में स्तनों के बीच में प्रहार किया। तब विष्णु भी सात्यकी ने भी तुरंत अपनी गदा नीचे डाल दी और समरांगन में वासुदेव को एक तमाचा जड़ दिया। फिर वासुदेव ने भी सत्यप्रतिज्ञा सात्यकी को थप्पड़ों से मारा। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा भयंकर थप्पड़ों का युद्ध आरंभ हो गया। राजेंद्र घुटनों से, मुक्कों से, भुजाओं से और मस्तकों से भी
उस समय उनमें युद्ध होने लगा। वे छाती से छाती पर, घुटनों से घुटनों पर, हाथों से हाथों पर आघात करते हुए युद्ध करते थे। जैसे वन में दो निकटवर्ती ताल वृक्ष के टकराने का शब्द होता है, उसी प्रकार उन दोनों के युद्ध में बड़ी भारी आवाज़ हो रही थी। उस नीरव एवं निःशब्द निशा में समरांगण में वे दोनों प्रख्यात वीर महाबली पौंड्रक और सात्यकी अपना अपना शस्त्र त्याग कर विशाल अखाड़े में उतरे हुए दो सुप्रसिद्ध बलवानों की भांति युद्ध कर रहे थे। महाराज उग्रसेन और पौंड्रक दोनों की सेनाएं उस समय संशय में पड़ गई थी कि क्या वीर सात्यकी वासुदेव द्वारा मारे जाएंगे अथवा वासुदेव ही उस महात्मा के द्वारा मार डाला जाएगा। आज वे दोनों महावीर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से युद्ध करते हुए निश्चय स्वर्गलोक को चले जाएंगे, अन्यथा ये दोनों दृढ़ निश्चय वाले वीर युद्ध से विरत नहीं होंगे। और उन महाबली वीरों का धैर्य और पराक्रम अद्भुत है। यही दोनों इस जगत में महाबली हैं और यही संभवतः श्रेष्ठ पुरुष हैं। देवताओं और असुरों में भी कभी ऐसा महाभयंकर युद्ध नहीं हुआ था। ऐसा संग्राम ना तो कभी सुना गया और ना देखने में आया था। इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक मेघों की घटा से घिरे हुए रात्रि के निश्चित काल में उस भयंकर युद्ध को देखकर उपयुक्त बातें कहते थे। तदनंतर वे दोनों वीर अनायासी परस्पर बहुयुद्ध करने लगे। उस समय सात्यकी ने पौंड्रक को 10 मुक्के मारे। महाबली पौंड्रक ने सात्यकी को 5 मुक्के मारे। उन दोनों के मुक्कों का महान चटपट शब्द समूचे ब्रह्मांड को शुद्ध किया देता था। वो शब्द सबको विस्मय में डालता हुआ सा सब जगह सुनाई देता था। बलराम और एकलव्य का युद्ध तथा बलराम द्वारा एकलव्य की सेना निषादों का संहार। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय। इसी बीच में निषाद राज एकलव्य गुस्से में कुपित हो तुरंत धनुष लेकर बलभद्र यानी बलराम जी के सामने गया। उसने 10 नाराजों से उन्हें घायल करके दूसरे 10 बाणों से समस्त क्षत्रियों के देखते देखते उनके धनुष को बीच से काट डाला। तब जगदीश्वर बलराम जी ने 10 बाणों से निषाद के सारथी को आहत करके 30 बाणों से उसके रथ को जगह जगह से तोड़ डाला। तत्पश्चात पराक्रमी निषाद ने एकलव्य ने एक विशाल धनुष जिसकी लंबाई लगभग 4.5 हाथ की थी तथा जो सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त था, उसे लेकर तुरंत ही एक बाण द्वारा उस जन समुदाय के मध्य भाग में बलराम जी को घायल कर दिया। एकलव्य ने बलराम जी को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण के बड़े भाई मधुवंशी महापराक्रमी बलदेव जी ने फुफकारते हुए शेषनाग के समान लंबी सांस खींचकर 10 सर्पाकार बाणों द्वारा एकलव्य के दिव्य धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। ये देख निषाद राज एकलव्य ने बड़ी उतावली के साथ एक तेज धार वाली भयंकर तलवार लेकर उसे बलदेव जी पर दे मारा। युद्ध करने में कुशल प्रतापी विष्णुवीर शौर्य संपन्न यदुनंदन बलराम ने 5 बाणों द्वारा बीच में ही उस तलवार को तिल तिल करके काट डाला। तदनंतर निषाद पुत्र ने बलभद्र जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा विशाल खड्ग चलाया जो सब के सब काले लोहे का बना हुआ और सुंदर था। परंतु यदुनंदन वीर माधव ने उस महासमर में उसकी दोनों भुजाओं के बीच में ही 10 बाण मारकर उस खड्ग के टुकड़े कर दिए। तब महाबली निषाद राज एकलव्य ने घंटा मालाओं से सुशोभित एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। वह सर्व कल्याणी शक्ति जब बलदेव जी के पास आई तब प्रतापी बलभद्र जी ने ऊपर को उठती हुई उस महागौर शक्ति को हाथ से पकड़ लिया। फिर सबको विस्मय में डालते हुए से माधव ने उसी शक्ति से निषाद राज की छाती में तत्काल गहरी चोट पहुंचाई। अपनी शक्ति से ताड़ित होकर वीर निषाद राज का सारा शरीर व्याकुल हो उठा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम द्वारा आहत हुआ निषाद एकलव्य प्राण संशय की स्थिति में पहुंच गया था, यानी एकलव्य आहत होकर गिर गया था बलराम जी के प्रहार से। राजेंद्र उस निषाद के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। उसकी सेना में 88,000 निषाद योद्धा मौजूद थे। एकलव्य की सेना में राजाधिराज वे जैसे पतंगे जलती हुई आग पर टूट पड़ते, उसी प्रकार महाबली महाधनुर्धर निषाद गदा और खड़ग से युक्त हो अनेक शस्त्र बाणों शक्ति फरसों गदाओं पट्टिसों शूलों परिघों प्राशों तोमरों कुंतों और कुठारों द्वारा महाबली यादवों के बीच में खड़े हुए दूसरे श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी बलराम पर प्रहार करने लगे। उन्होंने उन पर बहुत से बाण मारे। प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले बलराम पर कुछ
कुछ निषादों ने कुठारों से प्रहार किया, कुछ निषादों ने कुंठों और फरसों द्वारा आघात किया। कोई गदा से चोट करते थे तो कोई शक्ति से। इस प्रकार उन्होंने सहसा प्रहार आरंभ कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा तुरंत ही सबको खींचने और मुसलों से मारने लगे। राजेंद्र उनके मुसलों की मार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद पृथ्वी पर गिरने लगे। महाराज क्षण भर में उन समस्त महाबली निषादों का वध करके महापराक्रमी बलराम सिंह के समान गर्जना करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर रात में बड़े भयंकर मांसभासी पिशाच ढेर के ढेर मांस खींचकर खाने लगे। वे मरे हुए वीरों के कोष्ठ से रक्त पीते और बहुत से मुर्दों को काट काट कर खाते थे, जो भी मरे हुए पड़े थे उनको। नेक्स्ट चैप्टर, बलराम और एकलव्य का फिर से युद्ध और पौंड्रक और सात्यकी का फिर से युद्ध। बिशंबर जी कहते, जन्मेजय समस्त मांस भक्षी जीव उस समय शीघ्रतापूर्वक मृतकों का मांस खाते और नाना प्रकार के घोर अट्टहास करते हुए पृथ्वी पर प्रतिध्वनित करते थे। राजन, कच्चा मांस खाने वाले राक्षस और पिशाच बहुत सा रक्त पीते और नखों से सिक तक मृतकों का मांस खाकर तृप्त होते थे। नरेश्वर, उस नगरी में उस युद्ध से संतुष्ट हुए कौवे, बक, गिद्ध, सेन, गीदड़ उस समय नृत्य करते थे। भयंकर राक्षस भी मृतकों के मांस भक्षण में लगे थे। इसी बीच में वीर निषाद एकलव्य को चेतना प्राप्त हुई। एकलव्य होश में आया। समस्त पर्वतवासी निषादों को मारा गया देख कुपित हो गदा लेकर वो बलराम जी की ओर चला। तो एकलव्य बलराम जी को मारने या युद्ध करने के लिए गया। राजन, उस निषाद राज ने बलराम जी की हंसली पर गदा से आघात किया। तब गदाधारी बलमंत हलधर बलराम ने उस बाहुशाली कुरुकर्मा निषाद को गदा से ही चोट पहुंचाई। फिर तो उन दोनों में गदा द्वारा तुमुल युद्ध होने लगा। तो बलराम के प्रहार से भी एकलव्य को कुछ हो नहीं रहा है खास। महाबाहु उन दोनों के युद्ध में परस्पर मिलते हुए समस्त समुद्रों के गंभीर घोष की भांति आकाश में बड़ा भारी शब्द होने लगा। महाराज, प्रलय काल के समुद्रों को जो तुमुल घोष शब्द है वैसा ही शब्द होने लगा। उससे शेष नागराज भी क्षुब्ध हो उठे और दिग्गजों को भी महान क्षोभ प्राप्त हुआ। पृथ्वी और आकाश ये सब के सब शब्दमय सी ही प्रतीत होने लगे। इसी बीच में रणकुशल राजा पौंड्रक ने तुरंत ही विष्णु नंदन सात्यकी पर गदा से आघात किया। राजन, तब बलवान सात्यकी ने भी मिथ्या वासुदेव पर गदा का प्रहार किया। राजन, उन दोनों के महासमर में बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले इन चारों योद्धाओं का अत्यंत भयानक शब्द समुच्चय ब्रह्मांड में शोभ उत्पन्न करने वाला था। राजन, तदनंतर उस संग्राम के मुहाने पर प्रातःकाल की लाली प्रकट हुई, तारे प्रकाशहीन हो गए। इसी तरह अंधकार क्षीण होने लगा। उच्च काल के जागृत होने पर अंधकार पूर्णतः मिट गया। भगवान सूर्य का उदय हुआ और चंद्रमा क्षीण हो चले। राजन, भगवान भास्कर के उदय होने पर उन चारों बाहुशाली वीरों का महान युद्ध होने लगा, जो देवता और असुरों के संग्राम से प्रतीत होता था। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण का द्वारका में आना और पौंड्रक से उनकी बातचीत। विशंबर जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर देवकी नंदन भगवान जगन्नाथ ने बद्रिकाश्रम से अपनी द्वारकापुरी को जाने की इच्छा की। नरेश्वर, समस्त मुनियों को नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से द्वारकापुरी की ओर चल दिए। राजन, द्वारकापुरी की ओर जाते हुए देवादिदेव श्री कृष्ण ने वह युद्ध करते हुए उन समस्त योद्धाओं का महान कोलाहल सुना। उसे सुनकर जगदीश श्री कृष्ण सोचने लगे, ये कैसा युद्धजनक घोर शब्द प्रकट हो रहा है, जिसमें भैया बलराम और सात्यकी की भी गर्जना मिल रही है। निश्चय ही पौंड्रक ने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया है। उसी दुरात्मा पौंड्रक के साथ यादवों और विष्णु वीरों का युद्ध हो रहा है। परस्पर युद्ध करने वाले इन्हीं योद्धाओं का ये महान शब्द प्रकट हो रहा है। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचकर साक्षात श्रीहरि ने विष्णु शिरोमणि वीरों को प्रसन्न करते हुए महान शब्द करने वाले पांचजन्य शंख को बजाया। केशव ने उस शंख ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर यादव और विष्णुवंशी परस्पर कहने लगे, निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। ये पांचजन्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। राजन, यादवों और विष्णुवंशियों को इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया। वे विष्णु और यादव निर्भय हो गए। उसी क्षण
पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ दिखाई दिए। तदनंतर यादवेश्वर देवकीनंदन श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। सूत और माधव जन उन जगदीश्वर के सामने गए जिनकी स्तुति की गई थी। उन कमल ने सर्वव्यापी ईश्वर जनार्दन श्री हरि के पास समस्त यादव गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः गरुड़ से कहा, तुम उत्तम स्वर्गलोक को जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने गरुड़ को तो विदा कर दिया और पुनः दारुक से कहा, सामर्थ्यशाली सारथी, तुम मेरा रथ ले आओ। तब बहुत अच्छा कहकर सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, भगवान देव, ये रथ उपस्थित है, इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा कहकर दारुक रथ ले आया और भगवान को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। दारुक के चले जाने पर केशव श्री कृष्ण तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ गए। महाराज, वहाँ जाकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने उन जूझते हुए महामनुष्य वीरों के बीच में पांचजन्य नामक महान शंख बजाया। पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण को युद्ध के लिए उत्सुक देख सात्विकी को पीछे करके उन वसुदेव नंदन के समीप चला। राजन, ये देख क्रोध में भरे हुए सात्विकी ने पौंड्रक को रोका और कहा, राजन, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये सनातन धर्म नहीं है। राजेंद्र, इस महासमर में मुझे परास्त करके तुम दूसरे से युद्ध करने के लिए जाओ। महावीर, तुम क्षत्रिय हो, जब तक मैं युद्ध के लिए उत्सुक हूँ तब तक तुम्हें कहीं और नहीं जाना चाहिए। मैं अभी युद्ध स्थल में तुम्हारा सारा घमंड चूर किए देता हूँ। ऐसा कहकर शिनी के पोते यादवेश्वर सात्विकी श्री कृष्ण के देखते देखते जाते हुए पौंड्रक के आगे खड़े हो गए। तो भी वो सात्विकी की अवहेलना करके श्री कृष्ण की ओर चल दिया। तब क्रोध से भरे हुए सात्विकी ने सहसा उसे डांट कर भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते पुनः पौंड्रक पर गदा से प्रहार किया। सत्यपराक्रमी सात्विकी ने पूरी सावधानी और शक्ति का उपयोग करके पौंड्रक पर गदा चलाई थी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात वो जैसा चाहे वैसा ही करे, ये कहकर श्री कृष्ण ने सात्विकी को रोक दिया। श्री कृष्ण के रोकने पर सात्विकी यथावसर युद्ध में विरत हो गए। तदनंतर राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ओ यादव, ओ गोपाल, इस समय तुम कहाँ चले गए थे? मैं इस समय तुमसे ही मिलने आया हूँ। आजकल मैं ही वासुदेव नाम से विख्यात हूँ। श्री कृष्ण, मैं बहुत सी सेनाओं के साथ हूँ। इस समय सेना सहित तुम्हारा वध करने के लिए मैं अकेला ही भूतल पर वासुदेव रहूँगा। तुम्हें वध करने के बाद गोविंद, तुम्हारा जो विख्यात उत्तम प्रभा से युक्त और महान चक्र है उसका मेरे इस चक्र से अभी नाश हो जाएगा। इसके लिए मुझे खेद है माधव, परंतु युद्ध भूमि में अब तुम्हें मेरे पास चक्र है ऐसा सोचकर उसके बल का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं समस्त शत्रुओं के देखते देखते तुम्हारे उस सारे बल का नाश कर डालूंगा। जनार्दन, तुम मुझे सांगी भी समझो, केवल तुम ही सांगी नाम से यहाँ शेष हो ऐसा ना समझो। माधव, मेरे पास शंख है ऐसा समझकर तुम्हें अब उसके बल का भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं संगी भी हूँ, गदाधर भी हूँ और चक्रपाणी भी हूँ। जगत में जो पराक्रमशाली और ज्ञानी पुरुष हैं वे सब सदा मुझे ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाला कहेंगे। पहले की बात है, तुमने बलवानों में बढ़ चढ़े कुछ कंस के अनुचरों, स्त्री पूतना तथा बहुत से बालकों का गर्भों का कंस द्वारा वध करके कुछ गो, बत्सासुर, अरिष्टासुर आदि का भी वध किया था। इसी से तुम्हें अपनी वीरता पर बड़ा गर्व है। यदि मेरे सामने खड़े रह गए तो तुम्हारे उस गर्व को चूर्ण कर दूंगा। गोविंद, यदि तुम युद्ध के लिए खड़े हो तो शस्त्र ग्रहण करो। ऐसा कहकर पौंड्रक बाण हाथ में लेकर जगदीश्वर श्रीहरि के पास खड़ा हो गया। मिथ्या वासुदेव के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस पौंड्रक नरेश से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुम इच्छानुसार जो जो चाहो कहो, मैं सदा पातकी ही हूँ। मैंने सर्वथा गो हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या की है। राजन, तुम सदा चक्र, गदा और सारंग धनुष धारण करने वाले बने रहो। प्रभु, मेरा वसुदेव ये मिथ्या नाम भी लिए रहो। सांगी, चक्री, गदी और आदि जो मेरे नाम हैं उनका भी व्यर्थ भार लिए रहो। परंतु मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, यदि ठीक से ठीक समझो तो सुनो। प्रभु, मुझ जगदीश्वर के जीते जी ही बलवान क्षत्रिय तुम्हें मेरे जैसे नामों द्वारा पुकारते हैं। मेरा ही जो असुरों का अंत करने वाला महाघोर एवं महान चक्र है, तुम्हारा चक्र केवल गोलाई में उसकी समानता करता है, शक्ति में नहीं। तुम्हारे संपूर्ण आयुधों में भी मुझसे नाम मात्र की क्षमता है, शक्ति नहीं। राजन, मैं सर्वथा गोप हूँ, अर्थात प्राणियों का सदा प्राणदान करने वाला हूँ, संपूर्ण लोकों का रक्षक
तथा सर्वथा दुष्टों का शासक हूँ। तुम्हें शत्रु को जीत कर ही सब प्रकार से बड़ी बड़ी बातें बनानी चाहिए। जब मैं शस्त्र लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तब तुम मुझे पराजित किए बिना ऐसी बातें क्यों कहते हो? सर राजेंद्र पौंड्रक, यदि तुम में शक्ति हो तो मुझे मारकर अपनी प्रशंसा करो। मैं धनुष, रथ, गदा और खड़ग से युक्त हो चक्र लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मानद रथ पर अड़ूर हो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, पौंड्रक और श्री कृष्ण का युद्ध और पौंड्रक का वध। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, तदनंतर प्रतापी भगवान वासुदेव ने बाण लेकर सहसा उस पहने बाण के द्वारा पौंड्रक पर प्रहार किया। पौंड्रक वासुदेव ने भी 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा विष्णुवंशी एवं विष्णुकुल नंदन वासुदेव पर शीघ्र ही आघात किया। उस मिथ्या वासुदेव ने दारुक को 25, घोड़ों को 10 और यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को 70 बाण मारे। तब केसी हंता यदुनंदन केशव ने देर तक हंसकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, पौंड्रक बड़ा ढीठ है। इसके बाद मधुसूदन बलवान केशव ने सारंग धनुष को खींचकर उस पर तीखे नाराजों का संधार किया और उसके द्वारा पौंड्रक की ध्वजा काट डाली। तत्पश्चात यदुनंदन श्रीहरि ने उसके सारथी के सिर को धड़ से अलग करके 4 उत्तम सहायकों द्वारा चारों घोड़ों को मारकर उस राजा के रथ को भी तोड़फोड़ डाला तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को घायल करके उसके रथ के पट्टिसों को तिल तिल करके काट दिया और वे कुछ मुस्कुराते हुए से खड़े हो गए। तब पौंड्रक वासुदेव तुरंत ही रथ से कूद पड़ा और एक तीखी तलवार लेकर उसने भगवान केशव पर चला दी। भगवान केशव उस तलवार के 100 टुकड़े करके चुपचाप रथ पर बैठे रहे। तत्पश्चात प्रतापी पौंड्रक वासुदेव ने एक काल के समान महाघोर परिघ लेकर समस्त क्षत्रियों के देखते देखते उस विष्णुवीर भगवान वासुदेव पर चला दिया। तब जगदीश यदुनंदन ने उस परिघ के 2 टुकड़े कर दिए। महाराज तत्पश्चात शत्रुसूदन पौंड्रक ने महाघोर परम कांतिमान शस्त्र अरों से युक्त 30 बार लोहे से बने हुए क्षेपणीय चक्र को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, दर्प वाले पुरुषों में श्रेष्ठ गोविंद, देखो ये भयंकर एवं तीखा चक्र तुम्हारे चक्र का विनाश करने वाला है। वासनीय, मैं इसी चक्र से समस्त शत्रुओं के देखते देखते तुम्हारा सारा घमंड चूर कर दूंगा। हरे कृष्ण, तुम्हारे उद्देश्य से ही मैंने ये महाभयंकर दूसरा दुर्जय चक्र तैयार करा है। यदि तुम में शक्ति हो तो इस विशाल चक्र को वितीर्ण करो। ऐसा कहकर महाबली महापराक्रमी श्रेष्ठ पौंड्रक ने उस चक्र को 100 बार घुमाकर कृष्ण पर चला दिया। तब महाबली और महापराक्रमी श्री कृष्ण उस स्थान से नीचे उतर गए और उस चक्र को विफल किया। उस चक्र को विफल करके महाघोर सिंहनाद किया। पहले तो भगवान देवकीनंदन उसका साहस देखकर विस्मित हो उठे और ये कहने लगे कि यह पौंड्रक का दुष्य पराक्रम और धैर्य अद्भुत है। यही सब सोचकर जगन्नाथ श्री कृष्ण अपने उत्तम रथ से उतर पड़े थे। तदनंतर पौंड्रक ने एक शिलाखंड लेकर भगवान श्री कृष्ण पर चलाया, किंतु यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने वो शिला फिर उस पर दे मारी। इस प्रकार भगवान श्रीहरि ने पौंड्रक के साथ चिरकाल तक युद्ध का खेल करके अपना तीखा चक्र हाथ में लिया, जो दैत्य के रक्त का आहार करने वाला था। उस चक्र का पौंड्रक ने जो चक्र श्री कृष्ण पर चलाया था, श्री कृष्ण ने उस जगह से हटकर उस चक्र को विफल कर दिया। अब श्री कृष्ण पौंड्रक पर चक्र चलाएंगे। उस चक्र का अंग प्रत्यंग दैत्यों के मांस का पुष्ट था। वो दैत्य नारियों के गर्भ गिरा देता था। इसका निर्माण सुवर्ण से हुआ था। वो घोर चक्र दैत्यों दानवों का नाश करने वाला था। उसके आरे कभी सहस्त्रों की संख्या में प्रकट होते थे और कभी सैकड़ों की। तो वो चक्र किसी और युग में बनाया गया था, ठीक है, इसलिए वो श्री कृष्ण का चक्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अवतार लेने पर वरुण देव ने श्री कृष्ण को फिर से वो चक्र दिया था। ऐश्वर्य ही उसका कवच था। वो देवगणों का पूजित उत्तम अस्त्र, नित्य अद्भुत और दैत्यों को भयभीत करने वाला था। सर्वव्यापी सारंग धनुष पाप हरि श्री कृष्ण सदा उस अस्त्र से युक्त रहते थे। गोविंद ने उसी अस्त्र से निपश्रेष्ठ पौंड्रक को मार डाला। उसके शरीर को वितीर्ण करके वो मांस भोजी चक्र पुनः शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के हाथ में आ गया।
उंगली में नहीं हाथ में आ गया लिखा है, ठीक है, गलत मत समझिएगा। तदनंतर वो राजा पौंड्रक प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। वे सर्वसम्मत भगवान विष्णु हरि पौंड्रक का वध करके यादवों से पूजित हो सुधर्म नामक सभा में चला गया। नेक्स्ट चैप्टर, एकलव्य का भाग जाना। भगवान श्री कृष्ण का यादवों को अपनी यात्रा का संक्षिप्त वृत्तांत बताना और अंतपुर में रुक्मिणी और सत्यभामा से मिलकर उन्हें संतोष देना। भाग क्यों गया ये आपको पढ़ने पर ही पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं। विशंबर जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने शक्ति से निसार राज एकलव्य की छाती में प्रहार किया और फिर सिंह के समान गर्जना की। तो एकलव्य बलराम जी के साथ अब तक युद्ध कर रहे हैं, इतने समय तक युद्ध कर रहे हैं, तो एकलव्य भी बलवान ही था। तब क्रोध में भरे हुए लोक विख्यात निषादराज ने महाबली एवं बल के मद से उन्मत्त हुए बलराम जी की छाती में गदा से चोट पहुंचाई। एकलव्य ने उसके द्वारा आहत होकर महाबली विष्णुपुंडव वीर बलराम, बलभद्र एवं बलराम ने दोनों हाथों से अपनी ओर आती हुई उस पापहरिणी महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। यह देखकर निषादराज एकलव्य मगर एवं जल जंतुओं के निवास स्थान समुद्र की ओर भागा। निषादराज एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे। वो जहाँ जहाँ भागा वहाँ वहाँ बलराम भी गए। राजन समुद्र में घुसकर निषादराज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहाँ बलभद्र जी से डरता हुआ ही निवास करने लगा। नैसर किसी दूसरे द्वीप में प्रवेश करके वो वहीं रहने लगा। इस प्रकार यदुनंदन बलराम जी ने निषादराज पर एकलव्य पर विजय पाई। तदनंतर हलायुद्ध बलराम जी ने मणि और रत्नों से विभूषित उस सुधर्म सभा में प्रवेश किया। युद्ध में फंसे हुए सात्यकी भी उससे विरत हो सभा से लौट आए। राजन, अन्य यादव भी यथावसर वहाँ उपस्थित हुए। तब सभी विष्णुवंशी वीर वहाँ सब और बैठ गए। तब देवकी नंदन भगवान केशव ने योग्यता के अनुसार सभी विष्णुवंशियों का अभिनंदन करके उस समय यह बात कही, यदुवीरों, मैंने कैलाश शिखर का दर्शन किया। वहाँ नील लोहित भगवान शंकर ने मुझे प्रसन्न होकर वर दिया है। वहाँ देवता और तपोधन मुनि भी पधारे थे। भगवान शंकर मुझसे मिलकर प्रसन्न हुए और मेरी स्तुति करके लौट गए। तो शिव जी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति की। ठीक है। यादव शिरोमणि, इस यात्रा में रात के समय मैंने एक बड़ी अद्भुत बात देखी थी। जो 2 महाभयंकर पिशाच मेरी कथा कहते और सदा मेरी ही चिंतन करते हुए शिकार खेल रहे थे। राजेंद्रगण, वे दोनों तपस्वी मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे महात्मा थे। उन्होंने भक्तिभाव से नम्रपूर्वक मुझे प्रणाम किया। तब मैंने सर्वथा प्रसन्न होकर उन दोनों को उत्तम स्वर्गलोक भेज दिया। इसके बाद तपस्या द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करके आज मैं यहाँ आया हूँ। स्वर्गलोक भेज दिया मतलब उनको मैंने मार दिया। विष्णुपाल जी कहते हैं, जन्मेजय, तब उन सभी विष्णुवंशियों ने देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री केशव का आश्रय लेकर वे विष्णुवंशी सर्वथा कृतकृत्य हो गए। तत्पश्चात वे सभी यादव अपने अपने घर को चले गए। फिर जगन्नाथ सर्वेश्वर श्रीहरि ने भी अंतपुर में प्रवेश करके रुक्मिणी और सत्यभामा से जो जैसे घटित हुई थी वे सारी बातें बताई। वे दोनों प्रीतियुक्त केशव के साथ वो सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं कह सुनाई। श्री कृष्ण ने महाबली दुष्टों का वध करके सारी पृथ्वी का शासन किया। बड़े बड़े मुनियों से पूजित हुए। उन देवेश्वर ने घोर कर्म करने वाले नरकासुर को, निश्रेष्ठ पौंड्रक को, हैग्रीव, निशुंभ को तथा शुंड और उपशुंड को मारकर मुनियों एवं ब्राह्मणों की रक्षा की। भगवान केशव ब्राह्मणों को गोवें देकर उनके लिए धन भी देते थे। अग्निहोत्र करते और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करते थे। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से मुनियों को, अनेक प्रकार से यज्ञों द्वारा देवताओं को तथा श्राद्ध तर्पण के से समस्त पितरों को सदा तृप्त करते रहते थे। प्रभु देवेश्वर श्री कृष्ण के निष्कंटक राज्य शासन करते समय ब्राह्मण आदि सारी प्रजाएं सुखपूर्वक ही जीवन निर्वाह करती थी।